अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। तो उम्मीद है तमाम बच्चे आज ही से और अभी से इस बात का इरादा करेंगे और अल्लाह ताला से इस पे इस्तिकामत मांगेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सच को शामिल करें और हम बिल्कुल झूठ से बिल्कुल बचने की पूरी कोशिश करें, जिससे अल्लाह ताला खुश होगा। अच्छा, आज की क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज हमारा लास्ट चैप्टर है फूड एंड वो आज हमारी इस फूड एंड डाइट की लास्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद वर्कबुक करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस नॉलेज में हमने बैलेंस डाइट के बारे में बात की थी कि बैलेंस डाइट में क्या होता है। वो प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है किसका, उन फूड्स का जो हमें गुड हेल्थ रखने में मदद दें। और बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली अ गुड न्यूट्रिशन। आपके पास जो बैलेंस डाइट होती है उसमें बहुत सेहतमंद अच्छे हमारे लिए जो तंदुरुस्त होते हैं वो न्यूट्रिशन शामिल होते हैं। इसके बाद आपके पास है गुड एंड बैड हाइजीन। दो तरह की हाइजीन्स होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड हाइजीन्स, दो डिफरेंस होते हैं गुड और बैड हाइजीन में। गुड हाइजीन हमें क्या करती है, मुख्तलिफ थिंग्स से, मुख्तलिफ चीज़ों से, लाइक जर्म्स और इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट और उन जरासीम से बचाती है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए नुकसानदेह हों, जो हमें तकलीफ़ पहुँचा सके। और बैड हाइजीन क्या करता है, अलाउ दिस थिंग्स टू अफेक्ट योर बॉडी एंड प्रोबेबली मेक यू सिक। जो बैड हाइजीन है वो क्या करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है और आप क्या होते हो उसकी वजह से बीमार हो जाते हो और आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है और आप उससे दिखते भी अच्छे नहीं हो। अच्छा, दोनों बातें, बैड हाइजीन की वजह से लोग हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही हो, बाल अजीब से कटे हों, हमारे नेल्स प्रॉपर ना कटे हुए हों, तो उस वजह से भी लोग हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, फिर लोग हमसे बात नहीं करते। आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 तमाम बच्चे इसको अपने पास देख लें, बुक के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। वाई डज योर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन, नेम सच सम फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन, डू यू ईट सम ऑफ फूड दिस फूड एवरी डे। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। एक सवाल है कि भाई प्रोटीन क्यों हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है और उसमें कुछ नाम बताने हैं और क्या आप रोज़ाना प्रोटीन वाली ग़िज़ा को, इनमें से कोई ग़िज़ा आप रोज़ाना लेते हैं या नहीं लेते, इन चीज़ों के आपने जवाब देने। तो क्या होता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड्स से और अमाइनो एसिड आपकी बॉडी को प्रॉपरली काम करने में मदद देती है। वाइल योर बॉडी कैन मेक सम ऑफ that type of amino acid, it can be make all of them. The other amino acid are available in food that contain a lot of protein. अच्छा, अमाइनो एसिड अब कहाँ पे मौजूद होता है, उस फूड में मौजूद होता है जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। अब कुछ प्रोटीन वाले फूड्स के नाम है रेड मीट, फिश, पोल्ट्री और एग्स, बीन्स और नट्स। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ डिशेस के अंदर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स कौन सी हैं और इसमें बेटर क्या है। अच्छा, लास्टिंग एनर्जी मतलब लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी से मुराद ये है जो एनर्जी देर तक आपकी बॉडी में मौजूद रहे। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट दिस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एवरी डे। इंशाल्लाह ये आपने यहाँ तक मैं करवाऊँगा। इसके बाद जो हाउ मैनी टाइम्स कि आपको कितने टाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स या कितना कार्बोहाइड्रेट्स एक दिन में लेना, एक दिन में उसको अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाना ज़रूरी होता है, उसका सवाल आप खुद ढूंढेंगे। आपका होम असाइनमेंट है या होमवर्क है, कुछ भी कह लें इसको। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो बेटर होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, एनर्जी को देर तक आपकी बॉडी में मौजूद रहने के लिए मदद देता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वी ऑब्टेन द मिनरल्स एंड विटामिन्स वी नीड।
हम किस तरह से हासिल करते हैं? जो मिनरल्स और वाइटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है या जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स कैन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इन वाटर. They are observed by plant and consumed by animal. We get these minerals when we eat the plant or meat that contain them. अच्छा, ये क्या होता है? ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं, फिर वाटर्स के जरिए वाटरिंग जब हम करते हैं उसकी सूरत में हमारे पास पौधे वगैरह उगते हैं, वो पौधे जानवर खाते हैं और पौधे और जानवर दोनों को खा के हम मिनरल्स और वाइटामिन हासिल करते हैं. इसके बाद है व्हाई डज आवर बॉडी नीड दैम. हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है? डिजीज़ से लड़ने के लिए, डिजीज़ से बचने के लिए हमें मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है. इसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल. फैट और ऑयल का क्या डिफरेंस है और व्हाई आर दे गुड फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर देखते हैं. फैट और ऑयल जो है, फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन ऑयल जो होता है वो ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. और ये बिल्कुल द राइट सॉर्ट्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर गुड फॉर आर नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है. जो आपके पास फैट और ऑयल है, और ये हमारे दिमाग के लिए और ये स्किन के लिए, और ये प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गेन्स को एंड कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर. वाइटल ऑर्गेन्स पे बता चुका हूँ, जो हसास या नाजुक जो बॉडी के हिस्से हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट और ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मीन बाय गुड हाइजीन. गुड हाइजीन से क्या मुराद है एंड व्हाट पार्ट डज इट प्ले इन कीपिंग यू हेल्दी. और ये क्या किरदार अदा करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. और हमने 5 वेज बताने कि हम किस तरह से गुड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा, इसका आंसर है हाइजीन इज़ अबाउट कीपिंग क्लीन. हाइजीन से मुराद है, या हाइजीन कहते हैं हम कीपिंग क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने को हम हाइजीन कहते हैं. अब वो दोनों सूरतों में हो सकता है बेटा, जिस्मानी और जिस्मानी तौर पे भी, और अगर आप उसको खाने वगैरह का ख्याल रख रहे हैं वो भी हाइजीन में आता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप क्लीन बिकॉज डर्टी बॉडीज अट्रैक्ट जर्म्स एंड डिजीजेस. और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन रखें. अगर आपकी बॉडी क्लीन नहीं होगी तो जर्म्स आपसे अट्रैक्ट करेंगे और आपको उसकी सूरत में बीमारियां हो सकती हैं. आगे चलते हैं. होमवर्क को बेटा और से समझ लें, अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. होमवर्क है आपका, हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट दिस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एवरी डे. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आप पूरे दिन में कितनी मरतबा आपने लेने हैं, या पूरे दिन में कितने लेने हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं. सजेस्ट 5 वेज टू मेंटेन गुड हाइजीन. गुड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपने 5 वेज बताने हैं, 5 तरीके बताने. उम्मीद है ये काम आप लोग कर लेंगे. अच्छा, ये जो करना है ये जिन सवालों का हिस्सा है, बुक में आप देखेंगे ये 2 सवालों का हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट्स वाले सवाल का और ये गुड हाइजीन वाले सवाल का. उसी के अंदर उसी सवाल के बाद आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.